बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और अपने मोस्ट फेवरेट पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कीमा पुलाव बनाएंगे हम। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने कीमा जो है वो रेडी करना है। इसमें मैंने कीमा लिया है तकरीबन 600 ग्राम के करीब है और उसमें मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया है। डिपेंड करता है कि कीमा कितना बारीक है, ठीक है। और उसमें नमक डाल देना है इस पे जायका। इसको हमने विसल आने के बाद 5 मिनट तक जो है वो पकाना है। अब जितनी देर तक कीमा रेडी होगा उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने घी लिया है और उसमें मैंने डाले हैं 2 अदद प्याज। उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया था और इनको हमने इतना पकाना है, इतना ब्राउन करना है कि इनके बस किनारे हल्के हल्के सुनहरी हो जाएं, क्योंकि इस पुलाव को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। बस ये देख सकते हैं आप कि कितने इसके हल्के हल्के से किनारे गोल्डन होना शुरू हुए हैं। बस इतना ही हमने इसको पकाना है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ तेज़पात 2 अदद, ठीक है। और खड़े मसालों में मैं डाल रही हूँ इसमें दालचीनी, 2 बड़ी इलायचियाँ और लौंग थोड़े से 2 से 3 अदद। और इनको भी हमने साथ थोड़ा सा इसके पकाना है ताकि इनका अरोमा, इनकी खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर आ जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 से डेढ़ खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि कीमा है तो इसमें ज़रा लहसुन अदरक जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। इस वजह से हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाला है। आप चाहें तो आप कम करके 1 खाने का चम्मच भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको भी अच्छी तरह से भूनना है इसके साथ। माशाल्लाह से लहसुन अदरक की अच्छी से भुनाई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, पिसी हुई या कुटी हुई, किसी भी फॉर्म में आप डाल सकते हैं। इनको भी हमने अच्छे तरीके से इसके साथ भून लेना है थोड़ी देर। हार्डली 1 से डेढ़ मिनट इसकी भुनाई करेंगे हम। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी कीमा, जिसको विसल आ चुकी है और इसका पानी हमने सेपरेट कर लिया है। पानी हम बाद में यूज़ करेंगे। जस्ट हम यहाँ पे कीमा इस्तेमाल करेंगे। कीमे को इसके अंदर डालने के बाद जो है इसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है, क्योंकि विसल आने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक ही इसको पकाया है। तो कीमा हाफ़ डन है, बहुत ज़्यादा जो है इसको गलाया नहीं है हमने, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा गलाना है, क्योंकि चावलों में जो है वो कीमा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। अब कीमे की भुनाई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दिया है टमाटर का पेस्ट। आप चाहें तो टमाटर काट के भी डाल सकते हैं। टमाटरों की अच्छे से भुनाई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ खुश्क धनिया पिसा हुआ, ठीक है। और 1 खाने का चम्मच डालेंगे तकरीबन। और इसके साथ ही हम डालेंगे सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच। यहाँ हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इसमें जो है वो नमक वगैरह एडजस्ट कर लें। मैंने नमक जो है वो लहसुन अदरक में भी डाला था, इसलिए मैं नमक बाद में डालूँगी। अब यहाँ पर मैंने इसमें दही डाल दिया है। दही जो है इसको हमें डालते ही फटाफट इसमें चम्मच चलाना है, ताकि कोई भी इसके जो है वो फुटकियाँ सी ना बने। और इसके साथ हमने कीमे की अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि कीमे की कोई स्मेल ना रहे और सब कुछ जो है वो अच्छे से बैलेंस से भुन जाए। अब भूनने के बाद अच्छे से हमने इसमें डाल देना है वो पानी जो कि हमने कीमे के साथ सेपरेट किया था, और ऑप्शनली थोड़ा सा मज़ीद पानी, जितना हमें चावलों के लिए रिक्वायर्ड होगा। पानी को एक जब जोश आ जाएगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी जो हमने चावल भिगो के रखे थे, तकरीबन 3 पाव के करीब चावल हैं, और उनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके 2 घंटे पहले भिगो लिया था। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चावल डालने के बाद बहुत जेंटली हमने इसमें चम्मच चलाना है, बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर ज़ोर से इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। तो अब माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं कि पानी जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है। तो एक दफ़ा हम बीच में इसमें चम्मच चला लेंगे, और ये वो मुकाम है जहाँ पे हम नमक या मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने चूँकि नमक जो है वो मिर्चों के साथ नहीं डाला था, मैं यहाँ पे नमक एडजस्ट करूँगी। लहसुन अदरक में ऑलरेडी नमक था, कीमे में थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए मैंने नमक अलग से ऐड नहीं किया था। अब यहाँ पे हमने नमक एडजस्ट किया है, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है साबुत ज़ीरा। उसको अच्छे तरीके से क्रश करके वो डाला है। और क्योंकि ज़ीरा जो है वो हर पुलाव की जान होता है, तो ज़ीरा ज़रूर ऐड करें।
अब यहाँ पे इसको हम हल्के से चम्मच चला के तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। पानी खुश्क होगा तो हम इसको 20 मिनट का दम लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार यम्मी किस्म के हमारे कीमा पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। दम से हटाने के बाद इसको 10 मिनट रेस्ट देंगे और फिर इसमें हम जो है वो चम्मच चला के चावलों को खोल लेंगे। इससे ये होता है कि चावल जो है वो उसमें गुठलियाँ नहीं बनती हैं और चावल खिला खिला दाना रहता है और टूटता भी नहीं है। अगर आप 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो चावल कभी भी नहीं टूटेगा। अब माशाल्लाह से देखें चावलों को मैंने एक दफ़ा उलट पलट के खोल दिया। चावल ठंडे भी नहीं होंगे और जो है इनमें लम्स वगैरह भी नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको सर्व किया है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा पुलाव रेडी हो गया है। आज की वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। चैनल पर नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।